Hi guys, welcome to this video. Last home loan की सेकंड हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। सो होम लोन की पहली वीडियो में हमने देखा था कि होम लोन कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि होम लोन को अप्लाई करने के स्टेप्स क्या क्या हैं, किन किन स्टेप्स के थ्रू आप होम लोन अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या प्रोसीजर लगता है, प्लस कितना टाइम लगता है और कितनी सैलरी पे कितना होम लोन मिलेगा। हम इसमें स्टेप्स देखने वाले हैं हमारे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो स्टेप वन हमारा क्या होगा, हमें एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी होम लोन के लिए। एप्लीकेशन इन द सेंस कि वो एप्लीकेशन लाइक हम होम लोन के लिए दे रहे हैं कि हमारा नाम क्या है, हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, हमारा फ़ोन नंबर क्या है, हमारी टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का काम कर रखा है, या फिर हम लोग सैलरी ले रहे हैं। तो उस एप्लीकेशन में सारी चीज़ लिखी होंगी। एप्लीकेशन मैनेजर के नाम पे होगी कि हम एक होम लोन लेना चाहते हैं और अपना रीज़न बताएंगे कि हमें यहाँ पर घर लेना है और या हमें घर बनाना है, कोई फ्लैट लेना है और मेरी सैलरी इतनी है और मैं इस लोन को लेना चाहता हूँ। मैं इस सिटी से बिलोंग करता हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरा फ़ोन नंबर ये है और मैं मेरा टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये है, सैलरी या सेल्फ एम्प्लॉयड के थ्रू मैं कैसे पैसा कमाता हूँ, प्लस सैलरी और या कोई अदर इनकम भी हो वो भी हमें उसमें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट हमारा स्टेप टू क्या आएगा। अब ये एक एप्लीकेशन होगी, इस एप्लीकेशन को जाने में, प्रोसेस होने में 2 से 3 दिन लगेंगे। उसके बाद आपको अपने ये कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। सबसे पहले होगा आपका वैलिड एड्रेस प्रूफ, कि आपका एड्रेस प्रूफ क्या है। उसमें आप अपना बिजली का बिल दे सकते हो, टेलीफोन का बिल दे सकते हो, पानी का बिल दे सकते हो, जिसके थ्रू आपका एड्रेस प्रूफ डिफाइन होगा। उसके बाद आपको देना पड़ेगा अपना आधार कार्ड। आधार कार्ड आपका लिंक होना चाहिए बैंक अकाउंट से। उसके बाद आपको देनी पड़ेगी आपकी पे स्लिप। अगर आप सैलरी पे काम कर रहे हैं तो आपको पे स्लिप देना पड़ेगा कि आपको हर महीने इतनी सैलरी मिलती है। उसके बाद आपको देना पड़ेगा अपना बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट के थ्रू ये डिफाइन होगा कि आपका बैंक अकाउंट है और उस पर रेगुलर ट्रांजेक्शन हो रही हैं। तो और जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आती है आप वही बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं, जिसके थ्रू बैंक ये हिसाब लगाएगा कि आप कितना पैसा खर्च करते हो महीने में और कितना पैसा आपके पास आता है, कितना जाता है, ये चीज़ें। ये स्टेप होने के बाद, ये प्रोसेस होने के बाद, अब थर्ड प्रोसेस क्या होगा। ये डॉक्यूमेंट जमा कराने के बाद आपको 3 से 4 दिन के अंदर आपका बैंक क्या करे, चेक करेगा, सिबिल स्कोर चेक करेगा। सिबिल स्कोर दोस्तों एक रेंज है। लाइक हमारी सैलरी 20,000 रुपये है और हम लोग 20,000 में से हर महीने 10,000 रुपये खर्च कर देते हैं, 10,000 रुपये हमारे पास सेविंग रहती है। तो सिबिल स्कोर आपका उसी के बेसिस पर निकलता है कि आपकी बेसिकली क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, मतलब आप कितना अपने पास पैसा रखते हो, कितना पैसा आप अगर कल को लोन आपको दिया जाए तो उसकी ईएमआई आप भर सकते हो या नहीं, आप इतने कैपेबल हो या नहीं कि आप एक लोन की ईएमआई भर दो। अगर आपका हाई सिविल स्कोर होगा, हाई सिविल स्कोर तभी होता है आपकी सेविंग्स ज़्यादा हो उस बैंक में, तो आपके काफ़ी हाई चांसेस होते हैं लोन के अप्रूवल होने के, क्योंकि आपकी सेविंग काफ़ी ज़्यादा है, आप पैसा सेव करते हो, प्लस आपकी कैपेसिटी है लोन को भरने की। अब सिविल स्कोर चेक होने के बाद, ये सिविल स्कोर चेक होने में मैक्सिमम 5 या 6 दिन लगते हैं। उसके बाद स्टेप फोर आता है हमारा, सेंक्शन लेटर। उसके बाद एक बैंक हमें सेंक्शन लेटर इशू कर देता है कि इस सेंक्शन लेटर में बेसिकली आपका लोन का अमाउंट लिखा होता है, आपको किस रेट पे लोन दिया गया है, कितने साल के लिए दिया गया है और आपकी ईएमआई कितनी बन रही है। तो इस सेंक्शन लेटर में ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। ये बस एक लोन का ब्यौरा है कि आपको इतना लोन दिया जा रहा है और आपको उस लोन को भरना कैसे है, प्लस आप कैसे आगे जाके उस लोन को पूरा करोगे। और उसके थ्रू अगर आप घर खरीद रहे हो तो आपकी घर की प्रॉपर्टी लिखी होगी वहाँ पे कि आपने कोलेट्रल क्या जमा कराया है, या कोलेट्रल नहीं भी है तो उस केस में आप ये दिखाओगे कि आपकी प्रॉपर्टी क्या है, आपकी सारी डिटेल्स होंगी उसमें। आपका आईटीआर नंबर होगा, पैन नंबर होगा, आधार कार्ड नंबर होगा, जितने भी आपकी डिटेल्स होंगी सारी सेंक्शन लेटर में दे दी जाती हैं। एक तरह से आपकी पूरी प्रोफाइल की एक समरी बना दी जाएगी कि आपको एक लोन दिया जा रहा है या नहीं, और आपको जो दिया जाएगा वो किस बेसिस पर दिया जाएगा और क्या क्या चीज़ें होंगी। सेंक्शन लेटर बैंक इशू करने के बाद 3 से 4 दिन में आपके घर पे बैंक अधिकारी, उसके बाद आपको लोन अप्रूवल लेटर दे दिया, उसके बाद बेसिकली क्या होगा, बैंक आपके घर पे अधिकारी भेजेगा चेकिंग करने के लिए जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल सही है, और जो आपकी जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनका ब्यौरा जो आपने दिया था, लाइक आपने ये दिया है कि मेरी सैलरी है प्लस मेरा घर यहाँ पे एक्स प्लेस पे है, तो वो बैंक अधिकारी आपके घर पे चेक करने आएंगे कि आपका एक्चुअली में वहाँ पे घर है या नहीं, आपका घर किराए पे तो नहीं। अगर किराए पे भी है तो ओनर से मिलके जाएंगे कि आप टाइम पे किराया देते हो या नहीं इस चीज़ का। और ये भी देखेंगे कि आपकी मतलब सिचुएशन कैसी है वहाँ पे, और आपने और वो जांच पड़ताल करेंगे उस चीज़ की कि आपने जो लोन के लिए अप्लाई किया है वो बिल्कुल सही है और आपके आपके कोई लड़ाई झगड़ा केस तो नहीं चल रहा। उसके बाद स्टेप 6 आएगा।
जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा। अब सारे आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और जो आपने आईटीआर वहाँ पे दी है या सैलरी स्लिप दी है, वो सब वेरीफाई किया जाएगा कि आपने जितनी भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जितनी भी चीज़ें दी हैं, वो बिल्कुल सही है। उनकी बेसिकली जांच की जाएगी सही तरीके से कि आपको जो आधार कार्ड है वो फर्जी तो नहीं है, उसको बिल्कुल सही है, आपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराया है या नहीं। तो उसमें बेसिकली 102 दिन का समय लगता है और ये सबका हो जाता है। होम लोन में ये करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। ये सारी चीज़ें वेरीफाई होने के बाद, सब कुछ वेरीफाई होने के बाद वो बेसिकली एश्योर हो जाएंगे कि आपको होम लोन दिया जाना चाहिए और होम लोन के बेसिस पे आप बिल्कुल एलिजिबल हो उस चीज़ को करने के लिए। उसके बाद स्टेप 7 में आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। ये बेसिकली पूरा पूरा प्रोसेस करने में बैंक को 20 से 25 दिन लगते हैं और इसके कुछ प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, लाइक डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेसिंग फ़ीस, वो आपको पे करनी पड़ती है, जो डॉक्यूमेंट के चार्जेस होते हैं। उसके बाद आपको जो अमाउंट है आपके अकाउंट में डाल दी जाती है और उस अमाउंट को आपको या अपना घर लेने के लिए, प्लॉट लेने के लिए खर्च करना है तो आप उसको कर सकते हो। ये बेसिकली लोन का प्रोसेस होता है कि जिसके थ्रू ये पूरा काम करते हैं। उसके बाद आपको लोन की लिमिट ये होती है या कंडीशन ये होती है कि आपको पूरी जो आपकी लिमिट है हर बार भरनी पड़ेगी और उसी के बेसिस पे आप आगे काम कर सकते हो। और अगर आप ईएमआई नहीं भरोगे तो उस केस में बैंक क्या है, कार्रवाई कर सकता है। तो ये कुछ 7 प्रोसेस होते हैं दोस्तों, इसके थ्रू आपका लोन बिल्कुल अप्रूव हो जाता है और इसमें मुश्किल से 20 से 25 दिन लगते हैं पूरा लोन अप्रूव होने में। और एक मिनिमम सी प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है जो आपको पे करके बैंक से आप अप्रूव करा सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम बेसिकली वीडियो लेके आते रहते हैं होम लोन के रिगार्डिंग या फाइनेंस अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग या बेसिकली इनकम के रिगार्डिंग, जो आपको मदद करती है पैसा कमाने में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।